Assalamu alaikum students. This is your English A class. Today we will do the revision of the topic that is included in your syllabus. We will do the revision of unit number 4, Theseus and the Minotaur. This chapter is included in your papers, so please learn it very carefully. और मैं सारी revision नहीं करवा रही. You have to make your sentences on your own. I'm just doing the revision of the question answers and the exercise. You have to do the fill in the blanks and the sentences of your own. ठीक है बेटे? So let's start the exercise. Match the idioms in the column A with the meaning in column B. Okay, idioms हमने जिसे simple words में मुहावरे कहते हैं, ठीक है? यानी कि ऐसा हमारे पास sentence जो उसका meaning actual में कुछ और है. जैसे on the ball, अगर हम simple words में इसको check करें तो on the ball का मतलब ball के ऊपर, but इसका meaning idiom में क्या होगा? On the ball mean to be alert. This is number 1. आपने किस तरह से करना है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो के क्योंकि लास्ट डेज पे करवाया गया हुआ काम है, तो जो बच्चे एब्सेंट थे वो काइंडली एब्सेंट वर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा. मतलब जिनकी बुक्स पे ये काम नहीं हुआ हुआ, आप उसको बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी का एब्सेंट वर्क या मिसिंग वर्क है तो वो आप यहाँ से हेल्प आउट कर सकते हो अपने आप को. ठीक है? ऑन द बॉल मीन्स टू बी अलर्ट, वेल इन्फॉर्म्ड. मतलब जब आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आप हर चीज़ के बारे में आपको पता है, तो यू कैन से यू आर ऑन द बॉल. On the mend means to recover, repair. तो ठीक है, on the mend we will use on the mend when someone is recovering after the illness. जब आप बीमारी के बाद ठीक हो रहे हैं, that is called you are on the mend, कि अब आप recover हो रहे हैं. ठीक है? On the velvet means to be in a favorable state. Velvet मतलब जिस तरह velvety होती है ना, comfortable zone में, soft, fluffy, कंफर्ट फील होता है, उसी तरह ऑन द वेलवेट का मतलब क्या है? टू बी इन अ फेवरेबल स्टेट, के मतलब आप फेवरेबल स्टेट में हो, हर चीज़ आपके फेवर में है. ठीक है? ऑन द कॉल मीन्स टू बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी. जब आप हर वक्त अवेलेबल हो ड्यूटी के लिए, आपको जैसे जिस टाइम भी आपको कहा जाए कि आप ड्यूटी के लिए अवेलेबल हो, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द कॉल. ऑन द एज मीन किनारा, तो ऑन द एज मीन्स टू बी नर्वस. मतलब जिस तरह से याद रखने के लिए मैं एक टिप बता रही हूँ, जिस तरह आप किनारे पे खड़ी हाइट पे किनारे पे खड़े हो तो आपको डर लगेगा, तो इसी तरह ऑन द एज का मतलब है टू बी नर्वस. आप याद रखने के लिए कर सकते हो ना कि एज मीन्स किनारा. जैसे आप किसी ऊंची पहाड़ पे खड़े हो, डर लग रहा है, नर्वस हो, सो ऑन द एज मीन्स टू बी नर्वस. ऑन द डॉट मतलब पूरे डॉट पर. पंक्चुअल यानी कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, हर काम टाइम पे करते हो, टाइम पे स्कूल आते हो, टाइम पे क्लास अटेंड करते हो. दैट मीन्स यू आर ऑन टू बी पंक्चुअल, यू आर ऑन द डॉट. नेक्स्ट इज ऑन द जॉब. ऑन द जॉब मीन्स टू बी डूइंग अ जॉब और अ वर्क. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर ऑन द जॉब. ठीक है बेटे? ये इडियम्स है, इनकी मैचिंग आपने किस तरह से करनी है? यू हैव टू प्लेस द नंबर हेयर. आपने यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं 2, 3, 4, इस तरह से करके आपने नंबर्स मेंशन करने हैं. और कॉलम बी में भी बिफोर द सेंटेंसेस आपने इस साइड पे यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. ठीक है? और जैसे 1 है तो 1 का रिमेनिंग पार्ट ये है, इसका मीनिंग ये है, तो इसके आगे भी 1 लिख दिया. होप सो आपको इस तरह से मैचिंग करनी आती है बेटे. ठीक है? ये आपने ये करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्रीवेशंस का. एब्रीवेशंस मीन्स कि आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म दी होती है, आपने उसकी फुल फॉर्म बतानी है. ठीक है ना? जैसे फर्स्ट है हमारे पास E.G. E.G इज द एब्रीवेशन. किसकी एब्रीवेशन है? ऑफ एग्जाम्पली ग्रेटिया. आपने एग्जाम्पली ग्रेटिया, इट्स अ लैटिन वर्ड और इट्स मीनिंग इज फॉर एग्जाम्पल. E.G की जो फुल फॉर्म है दैट इज एग्जाम्पली ग्रेटिया, एंड द मीनिंग ऑफ एग्जाम्पली ग्रेटिया इज
For example, so E dot G means usually we can say that E dot G means for example. हम आप लोग अक्सर साइंस में भी यूज करते हो E dot G for example, ठीक है. Kg, अब Kg इसमें कोई वो नहीं है, वन वर्ड है, इसमें कोई डॉट नहीं है, K कैपिटल है तो G स्मॉल है. आपने इसको मीनिंग में भी उसी तरह लिखना है. Kg स्टैंड्स फॉर किलोग्राम. सिंपल है, ये तो सबको पता है. Kg स्टैंड्स फॉर किलोग्राम. BCE. BCE means before common era. BCE means before common era. टाइम पीरियड के लिए यूज होता है. SST वगैरह में आपने अक्सर पढ़ा होगा BCE और AD ईयर के आगे लिखा होता है. टाइम पीरियड के लिए यूज होता है. ठीक है. MRS Mrs. MRS Mrs. AD, it's again a Latin word, Anno Domini, और इसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. यहाँ पे आप पे अपनी बुक्स पे करेक्शन कर लीजिएगा. बी एड में बी के बाद डॉट है और ई हमारे पास कैपिटल है. ठीक है, यानी कि बी एक अलग वर्ड है और ई डी एक वर्ड के लिए है, इसलिए ई कैपिटल है. अपनी बुक्स पे भी करेक्शन कर लीजिएगा. बी एड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन. डिग्री का नेम है, जिस तरह एम ए होता है, बी ए होता है, फिर पी एच डी, इसी तरह बी एड डिग्री की नेम है बैचलर ऑफ एजुकेशन. SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. जो वर्ड्स अगर हमारे पास एब्रिविएशन कैपिटल से दी हुई है तो उसकी फुल फॉर्म भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, अदरवाइज स्मॉल लेटर से. जिस तरह जी स्मॉल था तो ग्राम भी स्मॉल आया. नेक्स्ट इज MA मास्टर ऑफ आर्ट्स. MP member of parliament. PhD, PH is a one word. PH के बाद यहाँ पे डॉट है. ठीक है, PH के बाद इधर डॉट है. PH एक वर्ड के लिए, फिलोसफी के लिए, एंड D फॉर डॉक्टर. तो PhD means the doctor of philosophy. PhD stands for doctor of philosophy. PHILOSOPHY, doctor of philosophy. The next question is add the word to the each of the following to make a new word. जिस तरह car एक separate word है, compound words basically. car एक separate word है, pet एक separate word है, combine करके carpet हो गया. तो इसी तरह से ये बाकी सारे हैं. sun के साथ sunshine, sunrise, sunset, artist, falcon, fellow, regain, after, surrender, courage, ginger, perfect. Okay, now let's start the question answers. जिन स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, kindly attempt it on the books as well. Why did the Theseus want to kill Minotaur? Theseus Minotaur को क्यों kill करना चाहता था? Because Theseus wanted to save the people of Athens. एथेंस के लोगों को सेव करना चाहता था, बचाना चाहता था, क्योंकि हर साल एथेंस के लोग मिनोटर की खुराक बन जाते थे. Number 2 is where did the terrible Minotaur live? The terrible Minotaur lived in a labyrinth that was built under the ground. Past tense में था ना, हमारे पास did से पता चला, तो हमने past में ही आंसर किया. lived है, built है. Okay, next one is what did Aegeus say to his wife before starting on the long road of Athens? Athens जाने से पहले Aegeus ने अपनी वाइफ को क्या कहा था? किसी की saying हम as it is inverted commas में लिखते हैं. He said to his wife, comma, inverted commas start, when our son is big and strong, जब हमारा बेटा बड़ा और strong हो जाएगा, bring him to the place, उसको उस जगह पर लेकर आना, where I hid my sword, जहां पर मैंने अपनी तलवार छुपाई है. Let him to take my sword, उसको मेरी तलवार लेने देना. As soon, sword, full stop. As soon as he can get it for himself, जैसे ही वो उसको खुद के लिए हासिल कर लेगा, it will belong to him, ये उसकी हो जाएगी. Then he must go to Athens to find me, तब उसको एथेंस आना चाहिए मुझे ढूंढने के लिए. एथेंस क्या है बेटे? एथेंस इज द नेम ऑफ अ सिटी.
ये है आई थिंक ग्रीस, ग्रीक की सिटी. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड किंग एजियस डू विद द सन ऑफ माइनोस. किंग एजियस ने माइनोस के बेटे के साथ क्या किया था? King Aegeus ordered to kill the young prince because he was jealous with him. King Aegeus ने young prince को मारने का ऑर्डर दिया था because he was jealous with him, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा jealous था. What was the procedure of choosing 14 sad people every year for the King Minos? जो हर साल 14 लोगों को मिनोटर के पास भेजा जाता था, उनको चूज करने का क्या प्रोसीजर था? Procedure means तरीका. They put some black and white balls into a large pot. Each boy had and girl had to take a ball out of the pot. If it was white, they were safe. And if the ball was black, they had to go to the crete. मतलब जो pot में उन्होंने balls डाल दी थी black और white color की, अगर उनकी white ball निकल आती तो वो safe होते, और अगर उनकी black ball निकल आती तो उनको crete जाना पड़ता मिनोटर के food बनने के लिए. What did Theseus tell his father about sails? Theseus ने sails के बारे में अपने father को क्या बताया था? एक मिनट. He told his father that when he would come back, he would take down the black sails and put up white ones. कि वो black sails नीचे कर देगा और white ones ऊपर कर देगा. When you will see the white sails, जब आप देखोगे, you would know that I am fine. आपको पता चल जाएगा कि मैं ठीक हूँ. जब आपको white sails नजर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. उसने अपने फादर को क्या कहा? हुज़ैफा बेटे, टर्न ऑफ द वीडियो. उसने अपने फादर को क्या कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो ब्लैक सेल्स, जब वापस आऊंगा तो ब्लैक सेल्स नीचे कर दूंगा. सेल्स सेल्स जो जिस बोट पे वो कैनवस टाइप कपड़ा लगा होता है ना, जो उसको सेलिंग में हेल्प करता है, चलने में हेल्प आउट करता था, इट्स कॉल्ड सेल. तो ब्लैक कलर की सेल्स वो नीचे कर देगा, व्हाइट कलर की सेल्स ऊपर कर देगा, और जब आप व्हाइट कलर की सेल्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. How did Aradni, the word is Aradni. Aradni. How did Aradni help Theseus? Aradni ने Theseus की कैसे help की? She gave him a ball of thread. उसने उसको ball of thread दी that he could unwind it during his wandering through the labyrinth. You can write it here labyrinth or a maze. Both words are correct. Labyrinth भी वही word है, meaning है, और maze भी वही meaning है. ठीक है, उसने उसको बॉल दी थी, धागा दिया था, जो कि वो अपनी वैंडरिंग मीन्स घूमना फिरना. मेज में जब वो घूम रहा है तो उसमें वो उसको अनवाइंड कर सके एंड कुड फाइंड हिज वे आउट, और अपना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके. नंबर 8. Why did King Aegeus throw himself over the cliff? Cliff means एक चट्टान, ऊंची चट्टान जो अक्सर समुद्रों में होती है. सी शोर के आगे एक ऊंची सी चट्टानें होती हैं, रॉक्स वगैरह, हाई रॉक होती है, उसको कहते हैं बेटा क्लिफ. तो किंग एजियस ने क्लिफ से अपने आप को नीचे क्यों फेंक दिया था? आफ्टर सीइंग द ब्लैक सेल्स देखने के बाद Aegeus threw himself over the cliff. Aegeus ने अपने आप को क्लिफ से नीचे फेंक दिया, thinking that his son is no longer alive. उसको ये लगा, क्योंकि वो Theseus जो है वो सेल्स चेंज करना भूल गया था, सो उसको सेल्स देखकर लगा कि उसका बेटा जिंदा नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि वो वाइट सेल्स करेगा ऊपर जब वो आएगा, तो उसको लगा वो जिंदा नहीं है, और उसने अपने आप को क्लिफ से नीचे फेंक दिया. Number 9th one is, what did Theseus forget to do with the sails after killing the Minotaur? वो क्या करना भूल गया सेल्स के साथ मिनोटर को किल करने के बाद? Theseus forgot to change the sails from black to white. वो ब्लैक से व्हाइट सेल्स चेंज करना भूल गया. King Aegeus sent a messenger to the king of Crete. King Aegeus ने
एक मैसेंजर मीन्स अ पर्सन हु ब्रिंग मैसेज टू द किंग ऑफ क्रीट. ठीक है, व्हाट वाज इन हिज मैसेज, उसके मैसेज में क्या था. इन हिज मैसेज एजियस सेड दैट, in his message Aegeus said that he would surrender. उसने कहा कि वो सरेंडर कर देगा. सरेंडर मीन्स टू एक्सेप्ट द डिफीट, हार तस्लीम कर लेना, शिकस्त मान लेना. he asked Minos to be kind to his poor people. उसने कहा कि वो मान लेता है कि वो हार गया है जंग उससे, और उसने ये भी रिक्वेस्ट की कि उसके लोगों के साथ काइंड बिहेवियर किया जाए. ठीक है बेटे, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 4. और पेपर में हमारे पास यूनिट नंबर 3 भी है. यूनिट नंबर 3 के भी मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को शो कर रही हूँ. बाकी बुक वर्क आप लोगों ने खुद करना है. सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है. बेटे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, डोंट टर्न ऑन द वीडियो. मैंने क्लास से रिमूव कर देना ऐसे स्टूडेंट्स को. ओके इसमें क्या है, ये यूनिट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा. दैट इज यूनिट नंबर 3. यूनिट 3. Read the columns carefully and then match the columns with the match the column A with the column B and write in the correct answer of the column C. ये हमारे पास राइट करने के लिए स्पेस थोड़ी थी बेटे, तो इसलिए मैंने आपको किस तरह से क्लास में करवाया हुआ है नंबरिंग. कि कॉलम ए में जिस तरह से नंबरिंग है, यू हैव टू डू द नंबरिंग ऑन द कॉलम बी एज वेल, और यू हैव टू राइट द करेक्ट नंबर हेयर. ही वांटेड टू टेल हिज वाइफ अबाउट हिज ड्रीम. नंबर 2 पर है ना ये, तो नंबर 2 हमने यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया. ये यहाँ पे नंबरिंग लिखी भी हुई है पेंसिल से, लेकिन वो आपको क्लियरली में भी नजर ना आए. केयरफुली ही टाइड द 4 पे क्लॉथ अराउंड हिज हेड. यहाँ पे नंबर 2 4 लिखा हुआ है वैसे ये. I don't mind joining in his little game. This is on number 9. नंबर 3 में हमारे पास आ गया 9. Number 4, Pan stood beside him on his little hooves. This is on number 7. He did not want her to know the truth. He did not want her to know the truth. This is on number 3, to know the truth. No, it's on number 10 मिनट. बेटे यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है. आप 2 है, 4 है, 9 के बाद यहाँ पे 1 था, ये 1 था, and this is on 7. He filled up the hole with earth and stones and went to home. This is on number 3. They liked Pan's wild sweet music very much. This is on number 5th. This one 1 2 3 4 5th. ठीक है, ये 5th है. उसके बाद है जी, they asked Midas to sit beside the judge. This is on the number, this 6th पे है. ठीक है, उसके बाद the sound seems to reach out and touches everyone heart. Touch everyone heart. This is on number 10. And the last one, Pen enjoy all the praise and clapping. This is on number 8. ये 5th में यहाँ पे लिख देती हूँ. Okay, so here's the question answers of unit 3. Did the people like the Apollo song? How do you know that? When Apollo finished his song, everyone stood up. जब अपोलो ने अपना सॉन्ग फिनिश किया, everyone stood up, हर कोई खड़ा हो गया, and they shouted with joy and clapped until their hands ached. उन्होंने जॉय के साथ खुशी से क्लैपिंग की, इतनी क्लैपिंग की कि यहाँ तक उनके हाथ दर्द करने लग गए. Number next, what happened when the king pulled the soft brown ears? When he pulled the soft brown ears, he cried out in pain.
because the ears were the part of him. How did the king keep his secret? The king hid his secret by covering his head all the time. He ate, slept, and even bathed with his covered head. What happened with the king when he woke up one morning? एक दिन जब वो सुबह उठा उसके साथ क्या हुआ? He felt something big and soft on the both sides of his head. There were large brown hairy ears of a donkey instead of his own small pink ears. On means apne. यहाँ पर on means apne. Where was the contest held? It was the smooth green side of a hill quite near to Midas's palace. Apostrophe का sign you can see the sign of apostrophe. Midas's palace यानी कि वो Midas के palace के काफी नजदीक थी वो place जहाँ पर contest हुआ था. Did the barber tell his wife about the king's secret? No, he did not tell his wife about the king's secret. How did the king Midas secret reveal? Let's cut किया हुआ है. अब उसका secret reveal कैसे हुआ? Reveal means to become visible. A fisherman was sitting on the bank of the river. Fisherman bank दरिया के किनारे बैठा हुआ था. He heard the whispering of reeds. He told his family what he had heard, and soon the whole kingdom came to know the king's secret. मतलब उसने रीड्स को विस्पर करते सुना, उसने घर जाके अपनी फैमिली को बताया और फैमिली ने आगे से एक से नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट इस तरह पूरे किंगडम में उसका सीक्रेट रिवील हो गया. What was the effect of Apollo's music on anyone? Everyone. The music was so lovely that there were tears of joy in the eyes of the nymph. What warning did the king Midas give to the barber? King Midas ने क्या warning दी थी? He warned. Sorry यहाँ पे warn W-A नहीं लिखा जा रहा बेटा इससे यहाँ पे wanted नहीं है warn W-A-R-N-E-D warned. He warned the barber that if he talked about his secret, he would die a terrible death. What did Apollo say to King Midas before going? Apollo ने King Midas से क्या कहा था? He said, there must be something wrong with your ears. अब उसकी saying है as it is inverted commas में आई हमने वैसे ही लिख दी. And what was the feeling of the barber when the king Midas took off the hat? Barber की क्या feeling थी जब Midas ने अपनी hat remove की? The barber wanted to laugh aloud, but he was too afraid. Too means बहुत ज़्यादा. Too afraid of the king. He changed his laugh into a little cough and started his work.